गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खुद से प्यार करना, खुद की प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस इंजॉय कर रहे हैं। गाइस, देयर इज वन रिक्वेस्ट। इट इज़ अ वेरी ग्रेट बुक बाय लुई हे। इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना या इस प्रैक्टिस को बाईपास मत करना कि आज नहीं कल, ये मत करना, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए, खुद पे सेल्फ वर्क पे बुक है। बहुत कम किताबें लिखी गई हैं जो हमें प्रैक्टिस करना सिखाती हैं। कैसे करना बहुत कम किताबें ही सिखाती हैं हमें। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे डे 4, लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। हमें अपना अतीत, अपनी पुरानी बातें यानी पुरानी नेगेटिव चीज़ों को भूलना कैसे है। लेट गो मतलब जाने कैसे दें, कैसे उनसे पिंड छुड़ाएं, पीछा छुड़ाएं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टुडे यू स्टार्ट टू लेट गो। आज हम लेट गो करना, छोड़ना सीखेंगे। छोड़ना किसको है? नेगेटिव चीज़ों को। आज हम लोग छोड़ना सीखेंगे। वी लर्न ऑल्सो रिलीजिंग ब्लेम। हम दोष देना छोड़ेंगे। फॉरगिव, हम माफ़ करना शुरू करेंगे। एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, हम दूसरों को इसलिए माफ़ नहीं करते कि हमने उन्हें माफ़ किया। हम उन्हें इसलिए माफ़ करते हैं, या माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे, और अगर हम पकड़ के बैठे रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। माफ़ करो और चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तब कल आपने कैसा किया? आपने कैसा महसूस किया? आपने कैसा लर्न किया? हाउ डिड यू डू यस्टरडे? डू यू फील दैट यू आर लर्निंग to let go of some of your past hurts and tune your self talk to more positive channels? क्या हमने ये लर्न किया कि हम अपने पुरानी अतीत की बुरी यादों को कैसे छोड़ें? जो हम जब अकेले में होते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं, सेल्फ टॉक करते हुए, और हमने उसको क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। हो सकता है कि हमें आज किसी ने कुछ बोला हो, ये ऐसा ही है यार। अगर हमने सुना तो क्या हमने बोला, हाँ तो वो वैसा ही है तो अच्छी बात है, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, या मेरी उससे बनती है, या मैं उससे बनाना सीख सकता हूँ। नेगेटिव कमांड्स हमने ली ही नहीं। जैसे ही हमने नेगेटिव कमांड सुनी, हमने उसको इमीडिएटली पॉजिटिव में कन्वर्ट करके खुद से सेल्फ टॉक में बात करी। हमने नेगेटिव जाने ही नहीं दिया सेल्फ टॉक में। हमने सेल्फ टॉक में क्या बोला? पॉजिटिव ही बोला। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने ये किया है तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बुक बोल रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर लविंग योर सेल्फ इनफ टू डू। मैं आपसे बहुत गर्व करती हूँ या करता हूँ कि आप लोग अपना 100% दे रहे हैं इस बुक के एक एक मिरर प्रैक्टिस को एवरीडे फॉलो करने में, अपने मिरर प्रैक्टिस को, ताकि आप अपनी पुरानी ओल्ड टेप को, पुराने टेप रिकॉर्डर को रिमूव करके नई पॉजिटिव टेप रिकॉर्डर स्टार्ट करें, चलाना शुरू करें, ताकि हमारा दिमाग हमेशा हमें पॉजिटिव की तरफ देखने के लिए बोले। एवर सिंस वी वर लिटिल चाइल्ड, एवरी मैसेज वी हैव रिसीव्ड। जब हम छोटे बच्चे थे, हमें जो भी मैसेज दिया जाता था, एवरीथिंग वी हैव सेड, हर वो एक चीज़ जो हमने कही, एवरीथिंग वी हैव डन, हर वो एक चीज़ जो हमने की या करी, एवरीथिंग वी हैव एक्सपीरियंस्ड, हर वो एक चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस करी, हैव बीन रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हुई है, एंड स्टोर्ड, और स्टोर हुई है, इन द फिलिंग कैबिनेट इन आवर कोर, वो हमारे कोर में, हमारे ख्यालों में, हमारे याददाश्त में वो स्टोर हुई है। अवर गट, हमारे गले में, अवर सोलर प्लेक्सिस, हमारे सोलर प्लेक्सिस में, हमारे ऑरा में, वो सब रिकॉर्ड हुई हैं। और उन्हीं रिकॉर्डिंग के एक्सपीरियंस के साथ हम अपने आने वाली लाइफ में, आने वाली सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। यानी हमारे एक्सपीरियंसिस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसिस
ही हमारी लाइफ चलाते हैं, जो हमें डिसीजन लेना सिखाते हैं। आई लाइक टू इमेजिन दैट देयर आर लिटिल मैसेंजर्स इन देयर। आई लाइक टू इमेजिन, मैं चाहती हूँ कि हम लोग इमेजिन करें दैट देयर आर लिटिल मैसेंजर्स इन देयर, क्या कि वहाँ छोटे छोटे मैसेंजर्स, मैसेज देने वाले वहाँ पर हैं। एंड दैट ऑल आवर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द टेप दैट मैसेंजर्स पुट इन द एप्रोप्रिएट फाइल। और वो सारी की सारी है वो रिकॉर्ड हुई पड़ी हैं हमारी टेप में, और वो मैसेंजर जब भी हमें ज़रूरत होती है तो वो एप्रोप्रिएट उसी चीज़ की फ़ाइल निकाल करके बजाना शुरू कर देता है। मैनी ऑफ अस हैज़ बीन एक्यूमुलेटिंग फाइल्स विद लेबल्स। हम लोग में से बहुत सारे लोग फाइल्स को इकट्ठा करते जा रहे हैं, कौन से लेबल्स के साथ? आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल नेवर मेक इट, आई डोंट डू एनीथिंग राइट। मैं इस चीज़ को करने के लिए काबिल नहीं हूँ, मैं इसको कभी कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, मैं कभी कुछ भी सही नहीं करती। सोचिए, अगर हमारा मैसेंजर टेप हमें इस तरह के नेगेटिव मैसेज देता है तो हम कहाँ पहुँच पाएंगे? वी ऑल आर बरीड अंडर द पाइल्स ऑफ ओल्ड नेगेटिव टेप्स। हम सब लोग दबे पड़े हैं बहुत सारी ओल्ड नेगेटिव टेप्स के नीचे। सोचिए, हमें चैप्टर 3 में जब हमने डिस्कस किया कि हमें जब प्यार करने वाली बात होती थी तो हमें तभी कोई प्यार करता था जब हम किसी के हिसाब से या किसी के लिए अच्छा करते थे, तो वो हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो रिटर्न में हमें प्यार देगा। लेकिन हमने जब भी किसी के हिसाब से काम नहीं किया, हमें नेगेटिव ही मिला, और हमने नेगेटिव कैच कर करके उसको पाइलअप कर लिया। और हम वैसे ही सोचते हैं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये नाराज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ये दुखी हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। बचपन की नेगेटिव यादें भी, कभी कुछ गलती करी, हमारी पिटाई हुई, हमें लगा नहीं ये नहीं करना चाहिए, हम खेलने गए, पिटाई हुई, पढ़ाई नहीं करी, लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने सब दिमाग में भर लिया और हम पूरी ज़िंदगी वैसे ही करते हैं। हमारे बच्चे खेलना चाहें, हम मारते हैं, डांटते हैं, या क्या पता नहीं डांटते हैं, क्या पता कुछ और करते हैं तब डांटते हैं, या हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये फाइल दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें सिर्फ नेगेटिव फाइल को डिलीट करना है। ओके, तो आज टुडे वी आर गोइंग टू सरप्राइज द लिटिल मैसेंजर्स। आज हम इन छोटे छोटे मैसेंजर्स को, जो हमें ये मैसेज देते हैं, इनको हम आज हैरान कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज हम इनकी बात नहीं मानेंगे, इनको लेट गो करके इनको हटा देंगे। वी आर गोइंग टू डू अवर मिरर वर्क। आज हम अपना मिरर वर्क करने जा रहे हैं एंड सेंड अ न्यू मैसेज टू आवर कोर। हमें अपने कोर में नया मैसेज सेट करना है, डालना है। क्या है मैसेज? आई एम विलिंग टू लेट गो। मैं विलिंग कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। आई एम विलिंग, मैं अपनी इच्छा से इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। आई रिलीज ब्लेम, मैंने इस दोष को छोड़ दिया, चाहे हमने किसी को दोष दिया था या चाहे किसी ने हमें दोष दिया था। जैसे कभी कभी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, जैसे मान लो किसी ने हमें गाली निकाली, इसने मुझे गाली निकाली थी, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। हम पकड़ के बैठ गए, उससे आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि हमको उससे आगे बढ़ना है। इसीलिए इम्पोर्टेंट, आई रिलीज द ब्लेम, आई एम रेडी टू फॉरगिव, मैं इसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्यों? क्योंकि हमारी टेप, हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमारी लाइफ के डिसीजन लेता है, वे ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। और अगर हमें इसको ठीक करना है तो हमें इसको लेट गो करना ही पड़ेगा, फॉरगिव करना ही पड़ेगा, रिलीज़ करना ही पड़ेगा। और ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन हमें बहुत डेप्थ में इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत डेप्थ में। These messengers will pick up these new messages and say, What's this? ये मैसेंजर आपके इन मैसेज को पकड़ के बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या फालतू बात बोल रहा है ये इंसान। Where does this get filed? कहाँ से ये सब फाइल किया गया है? We have never seen this one before. हमने पहला कभी ऐसे देखा ही नहीं आज तक। But can you imagine how wonderful it would be if every day you learn a new way to let go?
ऑफ योर पास्ट एंड क्रिएट अ न्यू हार्मनी इन लाइफ? क्या हम सोच सकते हैं कितना अद्भुत होगा अगर हम रोज़ ये लर्न करें एक नया तरीका अपने पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेट गो करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में एक हार्मनी क्रिएट कर सकें, एक खुशहाली क्रिएट कर सकें। माई डियर वंस, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाई डूइंग योर डेली मिरर वर्क। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो 3 दिन की एक्सरसाइज, मिरर प्रैक्टिस की एक्सरसाइज में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ईच डे यू आर क्लियरिंग आउट द लेयर्स। एक एक दिन आप अपनी नेगेटिव लेयर्स को क्लीन करते जा रहे हो, हटाते जा रहे हो। द ब्लॉक्स ऑफ पास्ट, और पुराने रुकावटों को, जो पुराने ब्लॉक्स हैं आपकी हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, उनको भी हम हटाते जा रहे हैं मिरर प्रैक्टिस करते करते। इसी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रैक्टिस मत रोकना। 21 डेज ओनली, 30 मिनट्स फॉर यू। प्लीज़ नेवर एवर मिस द प्रैक्टिस। दिस इज a humble request. Okay? Each time you say an affirmation in front of mirror, you are removing another layer. हर बार जब हम शीशे के सामने जा कर के अपनी एफर्मेशन बोलते हैं, अपनी आंखों में देख करके हम एक एक लेयर हटाते चले जाते हैं। वट आर दीज लेयर्स? ये लेयर्स क्या हैं? ये हमारा पास्ट है। दीज आर आवर पास्ट एंड दैट आर कीपिंग अस और कीपिंग यू फ्रॉम लिविंग हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। यही हम नेगेटिव थॉट्स, यही ब्लॉक्स, यही नेगेटिव विचार हमें रोक रहे हैं हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने से, खुद से प्यार करने से और बहुत सारी चीज़ें अचीव करने से। वट आर द ब्लॉक्स प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम फॉरगिविंग एट योर पास्ट? ये कौन से ब्लॉक हैं जो हमको दूसरे को माफ़ करने से रोक रहे हैं, ताकि अपना हम पास्ट, अभी भी हम पास्ट, जिसकी वजह से हम पास्ट में ही अटके पड़े हैं। आई थिंक वी हैव ट्रबल आइडेंटिफाइंग दिस ब्लॉक्स। मुझे लगता है कि हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होती है ऐसे ब्लॉक्स को पहचानना, बिकॉज वी ऑनेस्टली डोंट नो वॉट वी वॉन्ट टू लेट गो ऑफ। क्योंकि हमें सच में, अगर ईमानदारी से कहा जाए, हमें नहीं पता कि हमें किस ब्लॉक को छोड़ना है, जाने देना है। सोचिए, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता, और हमें सच में नहीं पता। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बाय डूइंग पॉजिटिव अफर्मेशन वी कैन डू इट। ओके, वी नो डैट इज़ नॉट वर्किंग इन आवर लाइफ। हमें मालूम है कि ये हमारे लाइफ में काम ही नहीं करता। एंड वी नो डैट वी वॉन्ट टू हैव इन आवर लाइफ। और हमें मालूम है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, येट वी डोंट नो वॉट इज़ होल्डिंग अस। हमें मालूम है हमारी ज़िंदगी में क्या चाहिए, पर हमें यही नहीं पता हमें किस चीज़ ने होल्ड करके रखा है। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब रिच होना चाहते हैं, हम सब खुशहाल होना चाहते हैं, लेकिन वाई वी आर नॉट मूविंग ऑन? बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, सम नेगेटिव और सम फियरफुल थॉट्स। इन्होंने हमको होल्ड करके रखा हुआ है। वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, क्या होगा, क्या नहीं। इसी नेगेटिव सोच में सोचिए, जितने महान महान लोग हैं, अगर इन लोग अपने विचार पे अगर होल्ड हो गए होते तो क्या दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेंशन होती? ना हवाई जहाज़ बनता, ना मोबाइल फ़ोन होता, ना बिजली होती, ना बल्ब होता, ना रोशनी होती। ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होता। इन क्या किया इन लोगों ने? यही किया कि इन लोगों ने अपने नेगेटिव ब्लॉक्स रिमूव किए, और आज हम भी अपने नेगेटिव ब्लॉक्स रिमूव करेंगे। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़ ए मिरर ऑफ हु यू आर। हमारी ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक पल हमारा मिरर है कि हम आज क्या हैं। ओके, एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़ ए मिरर ऑफ हु यू आर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फिर से रिपीट करता हूँ। एवरीथिंग इन योर लाइफ इज़ ए मिरर ऑफ हु यू आर। हमारी लाइफ हमारे डिसीजंस का आउटकम है। आवर लाइफ इज़ ए मिरर और आउटकम ऑफ आवर डिसीजंस विच आर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर ओल्ड एक्सपीरियंसेस और पास्ट। इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो होल्ड ही होंगे ना। इसको पॉजिटिव करना है, इनको लेट गो करना है नेगेटिव को, तब आगे बढ़ना है, फॉरगिव करना है, नो ब्लेम, है ना। ज़िंदगी के 3 रूल हमेशा याद रखिएगा। सॉरी, थैंक यू, लव यू। ये 3 चीज़ें सीखनी है हमें। सॉरी बोलना,
थैंक यू बोलना, लव यू बोलना, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये इस बुक में नहीं है, ये आपको लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत ग्रेट बुक में लिखा हुआ है। द बुक विच इज़ रिटन बाय द नेपोलियन हिल, लॉ ऑफ सक्सेस, इट इज़ रिटन इन दैट बुक। दैट बुक इज़ नोन एज अ बाइबल of all books. Just as a mirror reflects your image, your experiences reflects in your inner belief. जैसे कि एक शीशा हमारी प्रतिबिंब को, हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे इनर बिलीफ को रिफ्लेक्ट करते हैं और वहीं से हम डिसीजन लेते हैं। यू कैन लिटरली लुक एट योर एक्सपीरियंसेस। हम अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर याद करके फोकस करके बात देखें, सोचें, एंड डिटरमाइन व्हाट योर बिलीफ आर, और सोचें आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए। डिसीजंस लेने पे हम कितना सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, फियरफुल सोचते हैं या एक्साइटमेंट सोचते हैं। डिसीजंस लेते हुए हमें डर लगता है, हमें बहुत खुशी होती है, या किसी इंसान को हम देखते हैं तो हमें उसको देख के कैसा महसूस होता है, क्या बिलीफ सिस्टम है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक इफ़ यू लुक एट अ पीपल इन योर लाइफ, जब अपनी ज़िंदगी में हम लोगों को देखते हैं, यू विल सी डैट दे आर मिररिंग सम बिलीफ यू हैव अबाउट योर सेल्फ। वो रिफ्लेक्ट करते हैं सम बिलीफ यू हैव अबाउट योर सेल्फ, कि हमारे बिलीफ को वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोबारा सुनिए। इफ़ यू लुक एट पीपल इन योर लाइफ, जब अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखते हैं, यू विल सी, हम देखेंगे, डेट दे आर मिररिंग, हम देखेंगे कि वो मिरर हैं हमारे, वो दे आर मिररिंग सम बिलीफ ऑफ यू, वो हमारे कुछ बिलीफ को मिरर करते हैं, यानी हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, डेट यू हैव अबाउट योर सेल्फ। हम जो अपने बारे में सोचते हैं, हमारे सामने वाले उसी इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे सामने। समझ में आई बात? मैं बहुत ज़ोर से बोलता हूँ, मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, मैं बहुत रूड बोलता हूँ, वो वैसे ही बिहेव करेंगे, तो वो हमारा मिरर ही तो है। हाउ दे आर रिएक्टिंग विद अस, हाउ दे आर बिहेविंग विद अस। और हमें अगर हमने ये चीज़ सीख ली तो हम इस चीज़ को लर्न करके आगे बढ़ जाएंगे। इफ़ यू आर ऑलवेज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एट वर्क, अगर हमें हमेशा काम पे क्रिटिसाइज किया जाता है, इट इज़ प्रोबेबली बिकॉज, ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज यू आर क्रिटिकल, क्योंकि हम क्रिटिकल हैं, एंड हैव सम पेरेंट हु क्रिटिसाइज यू एज ए चाइल्ड, या हमारे साथ हमारे ऐसे माता पिता या फैमिली में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज़ किया है बचपन में। तो कहाँ से आया? अगर हमारा क्रिटिसाइज़ करने वाला बिहेवियर है तो हमारे साथ ये फ्यूचर में कभी, सॉरी फ्यूचर नहीं, हमारे साथ कभी पास्ट में ये हुआ है, हमारे साथ कभी ये पास्ट में हुआ है, हमारे बचपन में, और ये फाइल हमारे यहाँ स्टोर हो गई है, और वो स्टोर फाइल मैसेंजर हमेशा बजाता रहता है, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है दूसरों की नज़र से। वो अरे यार ये तो बहुत रूड है, एक्चुअली हम रूड नहीं है, हमारा मैसेंजर वही फाइल बजा रहा है जो हमारे बचपन में हमारे अंदर सेव हो गई। रिमेंबर, हमेशा याद रखें, व्हेन समथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ डजंट फील कंफर्टेबल, अगर कुछ ऐसा हो रहा है हमारी ज़िंदगी में जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लुक इनसाइड, हमारे पास मौका है खुद को अंदर से दोबारा देखने का और ध्यान लगाने का, आस्क, खुद से बात करके पूछने का, हाउ एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एक्सपीरियंस। अगर सामने वाला ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एक्सपीरियंस, ये जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है इसके साथ, मैं इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा हूँ। वॉट इज़ इट विद इन मी, ऐसा मेरे अंदर क्या है, डेट बिलीव्स आई डिज़र्व दिस, जो मुझे ये महसूस कराता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, जैसे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। वॉट इज़ इट विद इन मी दैट बिलीव्स आई डिज़र्व दिस। सोचिए। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन आई चेंज दिस बिलीफ, मैं इस बिलीफ को चेंज कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं खुद को माफ़ कैसे करूँ, एंड माई पास्ट, और अपने पास्ट को भी, एंड लर्न टू लेट गो, और कैसे सीखूँ लेट गो करना, उन चीज़ों को छोड़ना, एंड मूव ऑन, आगे बढ़ना।
दोस्तों समझना, अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ना है तो हमको छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं है। लेट्स डू द एफर्मेशन। आई लेट गो ऑफ ओल्ड लिमिटेशंस एंड बिलीव। आई लेट गो एंड आई एम एट पीस। 2 बार और बोलते हैं। आई लेट गो ऑफ ओल्ड लिमिटेशंस एंड बिलीव्स। आई लेट गो एंड आई एम एट पीस। साथ में बोलिए। आई लेट गो ऑफ ओल्ड लिमिटेशंस। मैं अपनी पुरानी लिमिटेशंस को छोड़ रहा हूँ। एंड बिलीव्स, एंड पुराने बिलीफ सिस्टम को भी। एंड आई लेट गो, और मैंने छोड़ दिया इन सबको। एंड आई एम इन पीस, और मैं बहुत खुशी में हूँ। नाउ कमिंग टू द योर डे 4 मिरर वर्क एक्सरसाइज। चलिए डे 4 की मिरर वर्क एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए बाथरूम मिरर। हमें अपने बाथरूम मिरर के सामने खड़े होना है। दूसरा पॉइंट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एज एक्सेल अलाउ द टेंशन टू लीव योर बॉडी। जैसे हम सांस लें, खुशी से सांस लें, और उसके बाद जब सांस छोड़ें तो ऐसा फील हो कि सारी टेंशन निकल गई। लुक एट योर फोरहेड। हमें अपने फोरहेड, माथे पे देखना है। इमेजिन दैट यू आर प्रेसिंग द बटन। माथे पे देख के हमें ये फील करना है कि हम एक बटन को प्रेस कर रहे हैं जो हमारे माथे पे है। दैट इजेक्ट्स, जिसको दबाते ही जो निकाल देता है डिस्क ऑफ ऑल ओल्ड बिलीफ। जैसे हम इस माथे के बटन को दबाते हैं, हमारे ओल्ड बिलीफ की फ्लॉपी डिस्क बाहर निकल जाती है। ऑल नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल जाते हैं। ऑल नेगेटिव थॉट्स एंड दैट हैव बीन प्लेइंग इन योर हेड, जो हमारे दिमाग में हमेशा बजते रहता है। रीच अप एंड इमेजिन दैट यू आर पुलिंग दिस रिकॉर्डिंग आउट ऑफ योर हेड एंड थ्रोइंग इट अवे। आप ये इमेजिन कीजिए कि आप उसको पकड़ के खींच करके पुरानी नेगेटिव रिकॉर्डिंग्स को उठा करके माथे से बाहर निकाल दिया, सिर से बाहर निकाल दिया और दूर फेंक दिया। एंड फील हैप्पीनेस। वाओ, मजा आ गया। 4th पॉइंट, नाउ लुक डीपली इनटू योर आईज। अब अपनी आंखों में बिल्कुल गहराई से देखो एंड टेल योरसेल्फ, और खुद से बोलना है, लेट्स मेक अ न्यू रिकॉर्डिंग ऑफ पॉजिटिव बिलीफ। चलो मिल करके नई रिकॉर्डिंग बनाते हैं पॉजिटिव बिलीव्स की एंड एफर्मेशंस की और संभावनाओं की। मेरी ज़िंदगी संभावनाओं से भरी पड़ी है, खुशियों से भरी पड़ी है। 5th पॉइंट, से दिस एफर्मेशन अलाउड। जोर से बोलना है। आई एम विलिंग टू लेट गो। आई रिलीज। आई लेट गो। आई रिलीज ऑल टेंशन। आई रिलीज ऑल फियर। आई रिलीज ऑल एंगर। आई रिलीज ऑल गिल्ट। I release all sadness. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of my life. I am safe. Point number 6, इस एफर्मेशन को 2 से 3 बार करना है। तो चलिए 2 बार और करते हैं। आई एम विलिंग टू लेट गो। आई रिलीज। आई लेट गो। आई रिलीज ऑल टेंशन। आई रिलीज ऑल फियर्स। आई रिलीज ऑल एंगर। आई रिलीज ऑल गिल्ट। आई रिलीज ऑल सैडनेस. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of my life. I am safe. एक बार और। I am willing to let go. I release. I let go. I release all tension. I release all fear. I release all anger. I release all guilt.
I release all sadness. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of my life. I am safe. 7वां पॉइंट है, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में जब भी, सारा दिन, वेन एवर एनी डिफ़िकल्ट थाट्स अराइज, जब भी कोई मुश्किल थाट दिमाग में आए, टेक आउट अ पॉकेट मिरर निकालना है एंड रिपीट दिस एफर्मेशंस, इस एफर्मेशन को रिपीट करना है एंड बिकम फैमिलियर विद देम सो डैट रिपीटिंग देम बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन लाइफ। जैसे ही कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन, ऐसा कोई इंसान सामने आता है, तुरंत मिरर निकालना है और उस टेप को रिमूव करके नई टेप बनानी शुरू करनी है, नई टेप बनानी शुरू करनी है। ओके, नेक्स्ट इज द पावर इज विद इन यू। योर डे 4 जर्नलिंग एक्सरसाइज, मतलब अपना जर्नल बनाना है, जर्नलाइजिंग जिसको लिखना है, जर्नल एक्सरसाइज। I find the first point is I find that most of the problems in our lives caused by, मोस्टली प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी की कौन पैदा करता है? बाय व्हाट आई कॉल बिग 4, 4 चीज़ें, बिग 4। पहला क्रिटिसिज्म, दूसरा फियर, तीसरा गिल्ट, चौथा रिसेंटमेंट, हमारे बारे में कोई स्टेटमेंट देता है तो रिसेंटमेंट। ओके, इसको अगर और अच्छे से बताऊं तो इसका मतलब होता है बिटर इंडिगेशन, मतलब हमारे बारे में कोई कड़वा बोले और वो हम उसको जो सुनना ही पसंद नहीं है। ओके, तो मतलब क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, रिसेंटमेंट, हमारे बारे में जब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है। ओके, इन योर जर्नल क्रिएट 4 कॉलम्स, हेडिंग ईच वन, 4 कॉलम बनाने हैं जर्नल में, हेडिंग ईच वन ऑफ बिग 4 कैटेगरी, चारों कॉलम में हर एक का हेडलाइन बनाना है, क्रिटिसिज्म, फियर, गिल्ट, रिसेंटमेंट। उसके बाद थिंक अबाउट व्हाट द रोल प्लेड इन योर लाइफ, किस क्रिटिसिज्म ने आपके लाइफ में क्या रोल प्ले किया इन सब ने। फियर ने क्या रोल प्ले किया, आप क्या पता हम कोई डिसीजन ना ले पाए हों, गिल्ट की वजह से हम आगे ना बढ़े हों या अकेले में बैठ गए हों, रिसेंटमेंट की वजह से क्या पता हम लड़े हों या हमने कुछ चीज़ें तोड़ी हों या कुछ चीज़ों को छोड़ के चले गए हों, क्या पता किसी जॉब से रिज़ाइन कर दिया हो, क्या पता कोई बिजनेस छोड़ दिया हो। और क्रिटिसिज्म, हमने उसकी वजह से कुछ बुरी आदतें शुरू कर दी हों। ओके, नाउ स्टेप 2, फ्रॉम स्टेप 1 टेक 2 कैटेगरीज और यू रोट, जो हमने 2 कैटेगरीज हमको चूज़ करनी है स्टेप 1 में से जो हमने लिखी हैं। ओके, और उसके बारे में हमें 10 पॉजिटिव एफर्मेशन लिखनी है ईच कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन कैटेगरी इज रिसेंटमेंट, यू माइट राइट एफर्मेशन, आई नाउ चूज टू रिलीज ऑल हर्ट। अगर मान लो जैसे रिसेंटमेंट किसी ने हमारे बारे में बहुत बुरा बोला, तो उसके बारे में हम पॉजिटिव एफर्मेशन कैसे लिखेंगे? आई नाउ चूज टू रिलीज ऑल हर्ट, मैंने चूज़ किया है अपने दुख दर्द को रिलीज़ करने का और रिसेंटमेंट्स को रिलीज़ करने का। द मोर रिसेंटमेंट आई रिलीज, द मोर लव आई हैव टू गिव, मैं जितने बुरे शब्दों को छोड़ूंगा मैं उतना ही प्यार करूंगा खुद से और दूसरों को भी दूंगा। ओके, थर्ड पॉइंट, एवरीथिंग इन अवर लाइफ इज़ ए मिरर, हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक मिरर है। किस चीज़ का? हु वी आर, हम जो हैं उसी का प्रतिबिंब है। हम जो भी हैं अपने मिरर का, अपने थॉट प्रोसेस का ही रिफ्लेक्शन है। हम जो सोचते हैं वही तो हम बनते हैं, तो रिफ्लेक्शन ही हुआ ना। थिंक ऑफ द पीपल इन योर लाइफ हु आर मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू, हमें अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के बारे में सोचना है जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। वट आर द ट्रेड्स दैट ब्रदर यू मोस्ट अबाउट दैम, वट आर द ट्रेड्स दैट बॉदर्स मोस्ट, आप मोस्ट अबाउट दैम, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ जो बॉदर करती है? राइट डाउन, उसको लिखना। इट इज़ नॉट ब्रदर, इट इज़ अ बॉदर, सॉरी फॉर इट, इट्स अ बॉदर। उस इंसान के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करती है या इफेक्ट करती है, उसको लिखना है। देन फोर्थ, लुक एट द ट्रेड्स यू लिस्टेड इन स्टेप 3। ओके, हमने उस इंसान के बारे में उस चीज़ को लिखा, नोट किया। उसके बाद क्या करना है? अपने बिलीफ को ठीक करना है। करेक्ट? कैसे? राइट डाउन हाउ ईच ऑफ दिस ट्रेड्स मिरर बिलीव्स दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ,
क्योंकि ये हमारा बिलीफ है उसके बारे में, ये उसका बिलीफ नहीं है उसके बारे में, ये हमारा बिलीफ है उसके बारे में, तो बिलीफ तो हमारा ही हुआ ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं उसके बारे में ऐसा। तो कौन सोच रहा है? हम सोच रहे हैं। तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम ठीक करना है ना। इसीलिए यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू जॉट डाउन, हमें लिखना है, नोट कर लेना है, वॉट यू हैव लर्न अबाउट योर सेल्फ टूडेज इन टूडेज एक्सरसाइज। फिर हम उसको हमको नोट करना है, ठीक करना है, उसको हमको पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट भी करना है। योर हार्ट थ्रू आउट द डे फॉर आई कैन लेट गो, हमारा दिल पूरे दिन एक ही चीज़ सोचना चाहिए, आई कैन लेट गो, मैं इसको माफ़ कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वट क्रिएट हैबिट्स एंड पैटर्न्स बिकॉज दे सर्व अस इन द सेम वे। वी क्रिएट हैबिट्स, हम अपनी हैबिट्स क्रिएट करते हैं, डेट एंड पैटर्न्स को भी, बिकॉज दे सर्व अस इन द सेम वे। हम जो पैटर्न और अपनी हैबिट क्रिएट करते हैं वो वैसे तो हमें सर्व करेगी, क्योंकि हमारे डिसीजन, हमारे काम करने का तरीका वैसा ही होता है। इट इज़ अमेजिंग हाउ मैनी इलनेस वी क्रिएट, कितना अजीब है ना, हम कितनी सारी बीमारियाँ सिर्फ सोच के पैदा कर लेते हैं। बिकॉज वी वॉन्ट टू पनिश अ पेरेंट, बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग या हमारे बचपन के ब्लूप्रिंट की वजह से क्या हुआ, हम चाहते हैं कि उनको दुख दें, इसलिए। आई एम नॉट सेइंग दिस, इट इज रिटन इन बुक। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा है, बुक में लिखा हुआ है। इट इज़ अमेजिंग हाउ मैनी इलनेस वी क्रिएट बिकॉज वी वॉन्ट टू पनिश अ पेरेंट। वी मे नॉट बी डूइंग दिस कॉन्शियसली, हम ये जान के नहीं कर रहे, हम ये अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, नॉन कॉन्शियसली कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे नेगेटिव टेप स्टोर हो गए, हम उसकी तरफ उसकी वजह से रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे डिसीजंस, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन का नेगेटिव टेप ले रहा है, और हमें पता भी नहीं कि हम ये सच में कर रहे हैं, पर हम ये कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हम ये कॉन्शियस ब्रेन से नहीं कर रहे हैं, हम ये सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, नॉन कॉन्शियसली कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं है। जैसे हमें पेरेंट्स ने डांटा, बचपन का फीडबैक था, एक्सपीरियंस था, हमने कुछ बुरी आदतें शुरू कर दी, सिगरेट शुरू कर दी, ड्रिंक शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी, किसी और पे गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, और हमें पता ही नहीं है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, हम दूसरे पे गुस्सा कर क्यों रहे हैं, हमने ड्रिंक करनी शुरू क्यों कर दी, हम खुद को क्यों इतना हार्म कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में ब्लूप्रिंट में क्या फीड हुआ, हमें ये लग रहा है कि हम उनको हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको पनिश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हम खुद को ही पनिश कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं है। वैन वी स्टार्ट लुकिंग विद इन, जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, हमें पैटर्न मिल जाता है, वी फाइंड द पैटर्न। वी ऑफन क्रिएट अ नेगेटिविटी बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इन सम एरिया ऑफ लाइफ। हम इसलिए नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि उस समय हमको लाइफ में उसको हैंडल कैसे करना था। इफ दैट्स द केस, आस्क योरसेल्फ, अगर ये है तो हमें पूछना है अपने आप से, वॉट एम आई फीलिंग सॉरी अबाउट, हु एम आई एंग्री एट, मैं किस पे सॉरी फील कर रहा हूँ, हु एम आई एंग्री, मतलब मैं किस पे गुस्सा हूँ, वॉट एम आई ट्राइंग टू अवॉइड, मैं क्या अवॉइड करना चाह रहा हूँ, हाउ डू आई थिंक, मैं कैसे सोच रहा हूँ कि दिस विल सेव मी, ये मुझे बचा लेगा, मतलब मैं कैसे सोच रहा हूँ कि क्या इससे मैं बच जाऊँगा, हाउ डू आई थिंक दिस सेव मी। Oh my God, great. If you are not ready to let something go, अगर हम तैयार नहीं है किसी को लेट गो करने के लिए, यू रियली वॉन्ट टू होल्ड, तब हम उसको होल्ड करते हैं, बिकॉज इट सर्व्स यू, बिकॉज क्योंकि वो हमें सर्व कर रहा है। इट डजेंट मैटर वॉट यू डू, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, वॉट यू विल नॉट बी एबल टू लेट गो, इससे फ़र्क पड़ता है। ओके, हाउ व्हेन यू आर ready to let something go, it is amazing how easy it is to release। अगर हम इसको रिलीज़ करना शुरू करते हैं तब हम महसूस होता है कितना आसान था इसको छोड़ना, हमने ज़बरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था इस चीज़ को, सोच के देखा जाए। योर डे फॉर मेडिटेशन, ना हमारी डे फॉर मेडिटेशन जो हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, द न्यू डेकेड। ओके, सी द न्यू डोर, फील करना है, महसूस करना है मेडिटेशन में, अ न्यू डोर इज ओपनिंग टू अ डेकेड ऑफ ग्रेट हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ठीक करना, इलाज वाला ठीक करना, पीड़ा से दूर करना।
हीलिंग डेट वी डोंट अंडरस्टूड इन द पास्ट, वो हीलिंग जो हमें हमारे पास्ट में समझ में नहीं आई. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट ऑल द इनक्रेडिबल इनएबिलिटीज़. हम उस प्रोसेस में लर्न करने के लिए लगे हुए हैं जो हमें नहीं पता थी. डेट वी हैव विद इन अवर सेल्फ, जबकि ये हमारे अंदर ही है. हम लर्न कर रहे हैं लेट गो करना. एंड वी आर लर्निंग टू गेट इन टच विद दोज पार्ट्स ऑफ अवर लाइफ एंड दोज पार्ट्स ऑफ अवर सेल्फ डेट हैव द आंसर्स. हम अपनी लाइफ के उस पार्ट को टच कर रहे हैं जिसके पास सारे आंसर हैं. डेट आर देयर टू लीड अस, टू गाइड अस इन द वे डेट आर फॉर हाईएस्ट गुड, जो हाईएस्ट गुड की तरफ हमें ले जाता है, हमें आगे पथ पे लेके जाता है, गुडनेस की तरफ. सी द न्यू डोर इज ओपनिंग वाइड. फील करके देखो ये दरवाजा और ज़्यादा खुल गया है. इमेजिन द स्टेपिंग थ्रू इट. आप फील कीजिए आप उसके थ्रू जा रहे हैं. टू फाइंड हीलिंग इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. फॉर हीलिंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. हम खुद को भी हील कर रहे हैं और दूसरों के साथ डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल ऑल्सो. सम ऑफ अस हैव बॉडीज. बहुत हम में से कुछ लोगों के पास बॉडी है डेट नीड हीलिंग, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है. सम ऑफ अस हैव हार्ट्स. हम लोगों के कुछ पास दिल है डेट ऑल्सो नीड हीलिंग्स, उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है. सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोगों के पास माइंड है, इसको भी हीलिंग की ज़रूरत है. सो वी आर ओपन एंड रिसेप्टिव. इसीलिए हम ओपन एंड रिसेप्टिव हैं टू हील, सबको हील करने के लिए. सो वी आर ओपन एंड रिसेप्टिव टू हील डेट ईच पर्सन नीड्स, जिसको भी जो चाहिए. इसीलिए हमें माफ़ करना सीखना है, लेट गो करना सीखना है, मूव ऑन करना सीखना है. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ओपन द डोर वाइड फॉर पर्सनल ग्रोथ. हमें ये दरवाज़ा और ज़्यादा खोलना है. क्यों? क्योंकि पर्सनल ग्रोथ के लिए. हम ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? पर्सनल ग्रोथ के लिए. हमें लेट गो करना पड़ेगा. लेट गो नहीं करेंगे तो हम होल्ड हो जाएंगे, और हमें लेट गो करना सीखना पड़ेगा. दिस इज़ ए वेरी अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. ओके, एंड वी ओपन द डोर वाइड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड वी मूव थ्रू दिस डोरवे knowing we are safe, and so it is. क्योंकि ऐसा ही है, we are safe. Okay, then guys, day 4 is complete. Today the reading is complete, but the practice we have to start. Please be honest. हो सकता है कुछ लोगों को अटपटा लगे, अजीब लगे, लेकिन अगर ये लग रहा है तो मतलब हमें कोई ना कोई पुराना बिलीफ सिस्टम होल्ड करके रख रहा है, ये नहीं करने दे रहा है. और हमें ये करना ही है, जीतना ही है इस चीज़ से. ओके, मिरर प्रैक्टिस, मिरर के सामने एफर्मेशन, जर्नल, मेडिटेशन. हमें जब भी कुछ करना होता है ना, हम कुछ तरीक़ों से करते हैं. पहला देख के, फिर बोल के, फिर पढ़ के, फिर महसूस करके, फिर लिख के. ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा पूरा वर्क एथिक्स चेंज होता है. इसमें से एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए. इसीलिए ऑनेस्टी और प्योरिटी एंड इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बाकी लोगों की हेल्प करें शेयर करके. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन डे 5.